आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। कल हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। यानी कि नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था भाई कि ऑड नंबर किसे बोला जाता है, इवन नंबर किसे बोला जाता है, प्राइम नंबर किसे बोला जाता है, कोप्राइम नंबर किसे बोला जाता है, नेचुरल नंबर किसे बोला जाता है, इंटीजर नंबर किसे बोला जाता है, होल नंबर किसे बोला जाता है। इन्हीं सबसे रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए। सबसे पहले सबसे आसान से चलेंगे कौन सा क्वेश्चन, लेकिन हाँ एग्जाम में वो जरूर आएगा, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये नंबर सिस्टम। देखिए यहाँ पे नोट नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नोट नंबर 1 में क्या जानिए, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। आप लोगों को तो पता है कि मल्टीप्लाई सारा कोई जानता है, लेकिन उसे मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक यानी सबसे आसान गुना कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए आज हम जानते हैं। आप लोग सबसे पहले ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाई 25 दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप लोग क्या करिएगा कि 15 और 25 को मल्टीप्लाई ऐसे करिएगा ना भाई, ऐसे आप लोग का नहीं करना है। आप लोग को ध्यान ये चीज देना है कि जब भी मल्टीप्लाई हो यहाँ पे देखना है कि जो इसका लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए और इसका लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। यानी कि दोनों अंक का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। और दोनों अंक का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 का होना चाहिए, ठीक है। तब बोलिएगा ऐसा नंबर कहाँ से, एग्जाम में ऐसा ही नंबर वो देगा, ये नहीं कि यहाँ पे 16 और 17 दे देगा। एग्जाम में भी ऐसा ही नंबर है, स्टैंडर्ड नंबर इसको बोला जाता है, यही देगा। 25 हुआ, 35 हुआ, इन लोग लास्ट वाला डिजिट क्या है, 5 है ना। और इन दोनों डिजिट का, इन दोनों अंकों का डिफरेंस कितना है, 10 का है ना। मान लीजिए यहाँ पे 35 इंटू 25 हुआ, 55 इंटू 65 हुआ। देखिए लास्ट वाला डिजिट क्या है, 5 है, इसका भी 5 है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। एक मिनट आप ये दोनों डिजिट का क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। उसी तरह मान लीजिए 95 इंटू 85 हुआ। देखिए लास्ट वाला डिजिट क्या है, 5 है, और इन दोनों अंकों का डिफरेंस कितना हुआ है, 10 दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे आसान ट्रिक, सबसे आसान है क्या है भाई। देखिए सबसे पहले इन दोनों को करें, इन 5 और 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन दोनों के बदले क्या लिख देंगे, 75, ठीक है। अब देखिए ये 2 दिया हुआ है, अब ये 2 और ये 1 बचा ना, इस 2 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 2 और 1 3, और उस 3 से ये 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 1 जा 3, 375। अगर देखिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 25 के 5 हाथ लग लो, 5 10 और 2 12, 5 और 2 5 7 3। देखिए आ रहा है ना, उतना ही जितना करने की जरूरत है नहीं है। उसी तरह एक और देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 45 इंटू 55 दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे। देखिए ये 5 और ये 5 दोनों 5 के बदले क्या लिख देंगे यहाँ पे, 75। और बचा के ये 5 बचे, ये 4 बचा, इस 5 में क्या कर देना है, 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 6 4 जो 24, माने 6 चौका 24। देखिए इतना आ रहा है, करके देखिए तो 40 पंचों का 20 के 25 25 27 पंचों का 20 के 16 पंचों का 20 2 22 25 के 5 में हो गए। यहाँ पे आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 5। देखिए आ रहा है ना। उसी तरह आसान एक और देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 65 है इंटू 75 है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, मान लीजिए 85 है इंटू 75 है, ठीक है। तो इन दोनों 5 के बदले क्या लिख देंगे, 75। और फिर इन दोनों में जो बड़ा को देखना है, ये 7 बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 में 1 जोड़ देंगे 9, और
9 7 63 माने 9 7 63। देखिए आ रहा है 75 और 85, 25 25 5 2 4 35 और 2 37 8 5 40 के 0 8 में 4 8 7 56 और 4 60 5 7 3 63 75 आ रहा है ना। चलिए फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 35 इंटू 25 दिया हुआ है, तो इन दोनों 5 के बदले क्या लिख देंगे हम 75 75। और देखिए इन दोनों में से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 2 है या 3 है, तो 3 है। 3 में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 1, सॉरी 3 में एक जोड़े 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 2 जो 8, यानी कि 875। अब देखिए तो 35 75 में 5 25 25 5 5 25 15 2 17 5 10 3 6 1 7, लेकिन 875 नहीं है यार, इतना करने की जरूरत है और यही सब बना सकते हैं। एक और देखिए, अब देखिए टाइप नंबर 2 में इसी का नोट नंबर 2 आता है। नोट नंबर 2 में क्या आएगा कि आपको मान लीजिए 15 का स्क्वायर याद है 225, 25 का स्क्वायर आपको याद है 625, आपसे पूछ देगा 65 का, आपसे पूछ देगा 85 का, यानी कि लास्ट वाला डिजिट क्या 5 आना चाहिए। ठीक है, सबसे आसान वाला देखते हैं इसलिए यही बता रहे हैं। ठीक, ये 5 है, 5 लास्ट वाला डिजिट क्या है 5 है, तो इसको क्या करिएगा, ये 85 में मल्टीप्लाई करिएगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये आसान से समझना क्या भाई। हम देखिए ये 5 है, इसके बदले हम क्या करेंगे 5 50 इंटू 85 यही ना होगा, इसके बदले हम क्या कर देंगे 5 है, क्या कर देंगे 5 है 25 पहले कर देंगे, क्या कर देंगे 25 आएगा ही, अगर आएगा 25 यहाँ 5 आ गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 से आएगा ही आएगा 25 हो गया, और फिर 8 में एक जोड़ देंगे 9, फिर 9 से फिर 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 है 72। अब देखिए 85 में और 85 से करके देखिए 25 5 8 2 40 और 2 42 0 4 8 64 4 68 5 2 अच्छा 12 के लिए देखिए आ गया ना। अब उसी तरह हम देखिए एक और यहाँ पे 3 5 का स्क्वायर कर देगा, 3 5 का स्क्वायर करिए यानी 35 से करेगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे तो 55 से 25 आएगा ही आएगा, 25 आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, इस 3 में 1 जोड़ देंगे 4 और 4 3 जा 12, यानी कि 1225 करके देखिए 35 35 55 25 का 15 2 17 25 5 3 3 1 10 5 2 1225 नहीं है क्या, आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए ये तो 2 आप समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, यानी कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्राइम नंबर, ऑल नंबर, इवन नंबर पढ़ा था ना। अब उसी से रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप एग्जाम यही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा, एग्जाम में तो देता है सिर्फ नंबर चेंज करता है, लेकिन टाइप वही देगा, स्टैंडर्ड फॉर्म शुरू हो जाता है। आप कहिएगा कि इसके बारे में 7 2 के स्कोर नहीं देगा, दे देगा तो वो तो आपको निकालना ही, लेकिन आपको आसानी के लिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड नंबर होते हैं जिसको आसानी से निकाला जा सकता है, ज्यादा समय भी नहीं लगता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, मान लीजिए एग्जाम में आपको दिया रहेगा 1 2 3 4 यानी कि सबसे पहले ये कौन सा नंबर है इसको देखना था। सबसे पहले ये तो आपको पता ही है भाई, ये कौन सा नंबर है 1 2 3 4 5, ये है एक जो स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सा नंबर है, आप लोग बोलिए, हमको तो पता ही, आप लोग बोलिए जरा, ये आप लोगों का नेचुरल नंबर में है, प्राकृतिक संख्या यही ना है, इसका योग अगर पूछ लेगा तो आप लोग कैसे निकालिएगा। सबसे पहले आपको आसान देखना है, देखिए ये 1 फिर 1 2 3 4 प्लस 10 1 2 प्लस 3 1000 1 2 3 4 10,000 ये दे देंगे तो आपको कैसे निकालना है देखना है ना। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये 100 है ना,
100 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 50 और एक और 50 लिख दीजिए आंसर आ जाएगा। या 10 है ना, 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 5, एक और 5 दे दीजिए आंसर। 1000 है ना, 1000 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 500, एक और 500 दे दीजिए आंसर आ गया। ये 10,000 है ना, 10,000 को 2 से डिवाइड कर दीजिए कितने के 5000, ये 5000 ये करेगा, एक और 5000 दे दीजिए आंसर। एक ही नहीं आया तब देख लीजिए, एक ही 10 वाला पर चेक करिए ना, n इंटू एन प्लस 1/2 यही होता है इसका फॉर्मूला। 10 इंटू 11/2, 2 5 10, 11 5 55 नहीं आया, देखिए 55 नहीं आया था। ये 100 वाला पर अगर आपको चेक करना होगा, लेकिन यहाँ ये नेचर नंबर ही होना चाहिए, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 10,000, सिर्फ यही 4-5 पे आएगा। फिर देखिए n इंटू एन प्लस 1/2 यानी 100 इंटू 101/2 50, यानी 101 में 50 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 50 और 50 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक ये होता है, एक ऐसा नंबर होता है। अब इसी नंबर को, ये तो नेचुरल नंबर का सबसे आसान, और एक होता है क्या, और नंबर इवेन नंबर। अब इवेन नंबर के बारे में इसी को 2 4 6 डॉट 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 प्लस 10 है, यही नहीं होता है। लेकिन और एक होता है 2 4 6 प्लस 2। अब आपको इन दोनों क्वेश्चन देखिए तो सेम दिखाई दे रहा है, इन दोनों में अब डिफरेंस हम बता रहे हैं क्या है। दोनों में डिफरेंस यही चीज है कि 2 4 6 2 2 10, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 10 तक प्राकृतिक संख्या का योग। यहाँ पे क्या रहेगा, 2 4 6 डॉट डॉट 10 तक, यहाँ पे क्या है 10 तक, यानी 10 से आगे नहीं 10 तक ही बोल रहे हैं। और इस क्वेश्चन में बोलेगा 2 4 6 10, 2 4 6 8 10, इन सभी प्राकृतिक संख्याओं का, इन सभी प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। क्वेश्चन वाला होगा, बोले 2 से लेकर 10 इन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ ये 10 आगे भी है, लेकिन ये तक माने वहीं तक पूछना है। 2 से लेकर 10 तक यहाँ से पूछेगा, 10 तक ही, यानी कि 1 से लेकर 10 तक बोल रहा है ना, 1 से लेकर 10 तक में क्या होता है, 5 प्राकृतिक संख्या और 5 और नंबर और 5 इवेन नंबर होता है ना। देखिए 2 4 6 और एक 8 और एक 10, 1 2 यहाँ 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ही ना हुआ, बाकी नहीं है 5। यहाँ पे सम संख्या, यहाँ पर भी सम संख्या, बाकी नहीं 5 और 5 होता है, और 5 होता है इवेन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 डिजिट के लेकर के चलना है। 2 और 4 के आप लोगों को देखना है, 2 और 4 का क्या होता है, दोनों जुड़ी तो 6, फिर 2 4 6 को एक छोटे 10 2 क्या हो रहा है, कुछ पता चल रहा है नहीं। 2 और 1 3 है ना, सॉरी 1 और 1 2 है ना, 2 को 1 बढ़ा करके 3 में 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिए 6। ये देखिए 1 2 3 हो गया ना, 3 को अंक दिए हुआ है ना, इस 3 को में 1 अंक बढ़ा दीजिए 4, फिर 4 को फिर 3 से 1 बढ़िएगा तो 4 होगा, फिर 4 को यही 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 नहीं आ गया। यानी कि यही देखा जा रहा है कि जितना डिजिट दिया हुआ है उसको 1 बढ़ा करके उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखिए तो 10 तक दिया हुआ था, तो 5 और 5 इवेन होगा ना, उसमें 5 गो इवेन नंबर है, ठीक है, उसमें 1 बढ़ा दीजिए 6, फिर 6 को इसी 5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 30, देखिए नहीं आएगा। 4 2 6 और 6 6 12 12 8 20 20 10 30 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2 4 6 8 50 तक, क्वेश्चन में ध्यान देना, ये दिया हुआ है तक, माने 2 से लेकर यहाँ तक सभी क्या इवेन नंबर यानी सम संख्याओं का योग क्या। इसमें तो भाई 25 वो क्या होगा, ऑड होगा, 25 वो इवेन होगा कि नहीं होगा, तक दिया हुआ है, इसमें से दोनों ना भाई नंबर होगा। ये क्या 25 वो संख्या है,
25 में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 26। फिर इसी 26 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 35 की 0 3 5 10 3 13 6 12 के 2 3 4 5 3 650 आंसर। और अगर पूछेगा यही संख्या, यहाँ इन सभी सम संख्या का योग क्या होगा 2 से लेकर 10 तक, यानी कि इसमें क्या है 10 गो ऑड है और फिर अगले यानी 10 तक सिर्फ ये इवन नंबर का ही बात कर रहा है। इसमें दोनों था तक अगर बोल देगा इसमें ऑड और इवन दोनों नंबर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बोल रहा था इसमें 10 सिर्फ क्या है इवन नंबर है इन सभी का। तो 10 इंटू एक और बढ़ा दीजिए 11, 11 में 10 मल्टीप्लाई करिए 110 आंसर। मान लीजिए यहाँ पे 2 4 6 2 2 2 2 प्लस 50 इन सभी इवन नंबर यानी सम संख्या का योग। यहाँ देखिए तक दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, यानी कि और भी नंबर यानी कि 2 से लेकर 50 तक क्या है प्राकृत है, 50 सॉरी 2 से लेकर 50 तक इवन है, 50 से लेकर के आगे और नंबर है। ठीक, और मतलब बढ़ेगा इसमें 50 हो गया तो 50 में एक बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा 51, 51 फिर 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 25 25 2550 आंसर। ये हो गया आपका इवन नंबर। और नंबर में देखते हैं एक बढ़ा करके उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। और एक होता है और नंबर, और मतलब 20 सम। मान लीजिए 1 3 5 2 15 नहीं योग ज्ञात करें। इसको क्या करना है तो सबसे पहले 2 अंक लेकर के चलना है, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4, फिर 1 3 5 1 प्लस 3 प्लस 5 कर 5 3 8 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको क्या करना है 1 और 1 मिलकर के यहाँ 2 नंबर हो जाए, 2 संख्या हो रहा है ना 2 का स्क्वायर कर दीजिए 1 2 3 3 संख्या है 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 हो जाए 7 और 1 2 3 4 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16। देखिए 7 और 8 8 पर 13 3 16। उसी तरह 1 से लेकर 15 तक दीजिए। अब 1 से लेकर मान लीजिए 15 तक दिया हुआ है, इसको क्या यहाँ पर ये भी वैसे ही तक यानी कि 7 15 ही मान लीजिए। 7 क्या है ऑड है और 7 क्या है इवन है। 7 पूरा ऑड नंबर कितना आ जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49। तक नहीं बोलोगे इतना संख्याओं का योग। उसी तरह इतने संख्या का योग पूछेगा तो इसको क्या करेंगे 15 का स्क्वायर कर देंगे। 15 है ना संख्या आएगा 15 का स्क्वायर कर देंगे 225। यही टॉपिक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको आप लोग समझिए। अगर वीडियो समझ में वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।